नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। करंट अफेयर्स के आज के सीरीज में सभी का विशेष स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 12 जुलाई 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जो आपके कोई एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन सभी के बारे में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के मुख्य फैक्टर्स रहेंगे कि आपको इसमें मिलेगी डिटेल एनालिसिस के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इसका इन सभी का पीडीएफ, और पीडीएफ नोट के साथ आप लोगों को मिलने वाला है इसकी क्विजेस। डेली क्विज के लिए कहाँ पे किस तरह से मिलेंगे उसके लिए अगर आपको नहीं पता तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो बिगाड़ दूंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसकी क्विज किस तरह से देंगे। तो चलिए समय को बिना बर्बाद करे हुए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से पहले अगर सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, सबसे पहले अगर इस तरह क्वेश्चन सबसे आपसे पूछे जाए तो अगर आप एग्जाम सेंटर हॉल में नहीं बैठे तो आपको मन में आना चाहिए नाटो होता क्या है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। स्थापना कब होती है? 1967 में। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं जेम्स स्टोल्टनबर्ग। जेम्स स्टोल्टनबर्ग, ठीक है। जब ये तीन क्वेश्चंस आपके मन में आ गए, फुल फॉर्म पता हो गया, हेडक्वार्टर पता हो गया, स्थापना पता हो गई, ब्रुसेल्स में इसकी हेडक्वार्टर है और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको पता होना चाहिए अब इसके बारे में कि इसकी जो इस बार की बैठक थी, शिखर सम्मेलन हुआ था सन 2024 का। सन 2024 का शिखर सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था, ठीक है। और ये है कि ये एक सैन्य गठबंधन है, इसमें कुल 32 देश शामिल हैं। अब क्वेश्चंस को डिटेल में देख लेते हैं किस तरह से क्या एनालिसिस था। इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन कब होती है? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। इसमें शामिल कितने देश है? 32 देश इसमें शामिल है। 32 देशों में से इस बार का जो मुख्य चर्चा का विषय था, मुख्य चर्चा का विषय ये था, क्या यूक्रेन की सदस्यता को विस्तार किया जाए या नहीं। यूक्रेन की इस बार सदस्यता, पहले सदस्यता प्राप्त हुई थी, उसमें एक्सटेंशन दिया जाए या ना दिया जाए। और इसका हम इस बार हुआ कहाँ था? इस बार हुआ था ये वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जा सकता है? जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में चर्चा करें तो इस बार की थीम याद रखिएगा, क्योंकि आपसे थीम पूछी जाती है। लीव नो वन बिहाइंड, एवरीवन काउंट। क्या है? याद रखिए, लीव LEAV। मैं लीव की स्पेलिंग तक नहीं लिख पा रहा हूँ, क्या बात है। कोई नहीं, चलिए। लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ठीक है। काउंट एवरीवन मतलब हिंदी अनुवाद पता कर लेते हैं। किसी को भी पीछे ना छोड़ें, सभी को गिनती करें, सभी को गिने, किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी को गिने। ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। और सबसे पहले कब मनाया गया? सबसे पहले ये मनाया गया था 1989, 1989। जब कोई आपके दिवस से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तुरंत आपको पता होना चाहिए इस बार प्रमुख कौन कौन से दिवस। 1 जुलाई को मनाया गया डाक कर्मचारी दिवस एवं CAT, डाक कर्मचारी दिवस एवं CA अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। 2 जुलाई को मनाया गया UFA, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिवस। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट UFA दिवस, UFO दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया 2 जुलाई को। 4 जुलाई को मनाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को मनाया गया जूनोसिस डे। 6 जुलाई कौन सा था? जूनोसिस डे। 7 जुलाई विश्व चॉकलेट डे। 10 जुलाई को मनाया गया वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मलाला डे है। 12 जुलाई आपसे बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि आपसे मलाला डे और पेपर बैग डे दोनों पूछे जरूर जाते हैं। इसे हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आर्मी हॉस्पिटल जो सशस्त्र सेना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आर्मी हॉस्पिटल, उसके कमांडेंट के रूप में इस बार शंकर नारायण जी को चिन्हित किया गया। शंकर नारायण जी को आर्मी कमांडेंट के रूप में चिन्हित किया। इमेज याद रखिएगा, क्योंकि इमेज से इस तरह के नाम आपको याद रहेंगे। जितने भी गर्वान्वित होने वाले नाम है सब आप एक बार फोटो देख लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट शंकर नारायण, आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट शंकर नारायण। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 12 जुलाई को मलाला डे और पेपर बैग डे। 12 जुलाई को क्या? मलाला डे और पेपर डे। इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मलाला डे, लगातार पूछा ही जाता है, एकदम एग्जामिनर का फेवरेट बना पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की है? ठीक है, वृक्षारोपण जन अभियान है, इसके तहत 4 तरह के वन बनाए जा रहे हैं। मित्र वन, शक्ति वन, युवा वन व बाल वन। बाल वन नाम से समझ में आ गया होगा कि इसका क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम होगा, युवा वन का इससे ज्यादा होगा, शक्ति वन का उससे ज्यादा होगा और मित्र वन का सबसे अत्यधिक होगा। वृक्षारोपण जन अभियान क्या है?
इसके तहत 35 करोड़ पेड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया। कितने करोड़ अपने पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? 35 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। ये प्रारंभ किसके द्वारा किया? ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ किया गया मित्र वन अभियान वृक्षारोपण जन अभियान 2024 का एक भाग है। जिस अभियान में मित्र वन, शक्ति वन, युवा वन एवं बाल वन की स्थापना की जाएगी। मित्र वन के तहत 35 करोड़ पेड़ों की रोपाई की जाएगी या 35 करोड़ पेड़ों की वृद्धि की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, कंफर्म तो हुई हो, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, पीवी सिंधु के साथ पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के पुरुष ध्वजवाहक के रूप में किसे पुष्टि की गई है? देखिए, अब आपसे 2 क्वेश्चन लगातार याद रखिए। सबसे पहले क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस में। है 2024 के। कब से कब तक होने हैं? तो ये याद रखिएगा, 26 जुलाई से ये प्रारंभ होंगे और 11 अगस्त तक चलेंगे। मतलब 11 अगस्त के बाद एक ऐसा पॉइंट्स आ जाएंगे जो सारे सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, कोई सिंगल क्वेश्चन इसका आप नहीं छोड़ सकते हैं। इस बार की अगर आयोजक के बारे में चर्चा करें तो भारत के जो प्रमुख आयोजक हैं वो अडानी ग्रुप इसका प्रमुख आयोजक बनता है। तो ध्वजवाहक थे, ध्वजवाहक में एक पीवी सिंधु जी को चिन्हित किया गया। पीवी सिंधु जी के साथ चिन्हित किया गया रजत कमल जी को। रजत कमल नाम याद रखिएगा, दोनों नाम के साथ आपका क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस में होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस बार हो रहा है। कब से कब? 26 जुलाई से लेके हो रहा है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के 5वें सदस्य के रूप में किस देश का आधिकारिक तौर पे स्वागत किया गया है? देखिए, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है क्या, पहले इसके बारे में देखिए। इसकी स्थापना होती है सन 2020 में। 2020 में स्थापना समय इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था समुद्री सहयोग। पहले इसमें केवल 3 पक्ष थे, इसलिए प्रारंभ में इसको रखा गया था त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग। वर्तमान में इसका केवल बचा समुद्री सहयोग। 2020 में जब ये शामिल हुआ था तो 2020 में इसमें 3 सदस्य थे, एक भारत, श्रीलंका और मालदीव। भारत, श्रीलंका और मालदीव इसके सदस्य देश थे। 2020 के बाद धीरे से समय व्यतीत होता है और 2022 आता है। सन 2022 में इसमें मॉरिशस और शामिल हो जाता है। इसमें कौन शामिल होता है? मॉरिशस। मॉरिशस के बाद सन 2024 में बांग्लादेश और शामिल हो जाता है। तो बांग्लादेश के शामिल होते ही इसमें कितने सदस्य हो गए? इसमें सदस्य हो गए 5 सदस्य। तो लक्ष्य क्या है इसका? समुद्री सुरक्षा। 2000 गठन 2011 में। यार क्वेश्चन गलत लिखा गया है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इस चीज को अपग्रेड कर देना। 2020 में इसका गठन होता है। ठीक है, मैं इसको अपग्रेड करवा दूंगा। गठन कब होता है? कितने सदस्य हैं? कंफर्म हो गए। 2022 कहाँ होता है? 2022 में मॉरिशस शामिल होता है, उसमें 2024 में बांग्लादेश शामिल होता है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के 5वें सदस्य के रूप में किस देश का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया? तो बांग्लादेश का इसमें आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया। अब हम लोग इसमें से दिवस के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। 1 जुलाई अगर आपसे पूछेगा तो 1 जुलाई को कौन से डे मनाया जाता है? याद रखिए, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, डाक कर्मचारी दिवस और इसके साथ मनाया जाता है सीए अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। 1 जुलाई को 3 प्रमुख दिवस हैं, तीनों को याद रखिए। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस या सीए डे। 2 जुलाई के बारे में चर्चा करें तो 2 जुलाई को मनाया जाता है यूएफए डे। यूएफए डे साथ में राष्ट्रीय एनिसेंट डे, राष्ट्रीय एनिसेंट डे, राष्ट्रीय एनिसेंट डे। ठीक है, दोनों कंफर्म हो गए, एक यूएफए डे और यूएफओ डे और राष्ट्रीय एनिसेंट डे। 4 जुलाई के बारे में चर्चा करें। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्र होता है या संयुक्त राज्य अमेरिका दिवस या संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। 4 जुलाई के बाद चर्चा करते हैं 6 जुलाई। 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस डे। विश्व का जूनोसिस डे, विश्व में जूनोसिस डे कब मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस डे मनाया जाता है 6 जुलाई। 6 जुलाई के बाद 7 तारीख की चर्चा करें अगर तो 7 तारीख को मनाया जाता है चॉकलेट डे, वर्ल्ड चॉकलेट डे। अब चॉकलेट तो फेमस ही हो गई, याद ही हो गया होगा। या 10 जुलाई के बारे में चर्चा करें, 10 जुलाई को मनाया जाता है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस क्या मनाया जाता है? 10 जुलाई को। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। याद रखिए, सारे सारे डे याद रखिएगा। डे की थीम एक दिन एक क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे, पर अगर डे याद रहेंगे तो क्वेश्चंस गलत ही नहीं होंगे। 12 जुलाई को याद रखिए, 12 जुलाई को 2 दिवस मनाया जाता है। एक मलाला डे जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। यूसुफ मलाला, यूसुफ मलाला हैं कौन? इनको जो विश्व पीस नोबेल प्राइज है, शांति का नोबेल प्राइज इन्हें मिला था। मलाला डे, मलाला डे के साथ क्या मनाया जाता है? पेपर बैग डे। 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? मलाला डे और पेपर डे। ये कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए, कंप्लीट सीरीज हो गई। अब इसकी क्विज कहाँ से मिलेगी? उसके लिए क्या करना है आपको, एक वेबसाइट आपको बता रहे हैं हम, बहुत सीक्रेट वेबसाइट, किसी को बताना नहीं। www.divyanspathshala.in, divyanspathshala.in। बहुत राइटिंग अच्छी है, नहीं समझ में आ रहा कोई नहीं, सही से लिख देते हैं।
DEVYANSH। अरे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इतना देखना ही नहीं है, डायरेक्ट डिस्कशन चेक करिएगा, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा दिव्यांश पाठशाला डॉट इन, यहाँ से आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, इसके आगे जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं। दिव्यांश पाठशाला डॉट इन पे आपको क्विज डेली मिल जाएंगी। और चलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं, सेशन अच्छा आया लगा तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करिएगा, चैनल को पहली बार देखा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा। आज के सेशन को यहीं तक रखें, तब तक के लिए कीप स्टडिंग कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।